Assalamu alaikum students. Today our topic on principles of public administration. Public administration is a complex process. It involves social, economical, legal and political matters all interwoven together. यानी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि इन्वॉल्व करती है सारी चीज़ों के, यानी कि सोशल, इकोनॉमिकल, लीगल एंड पॉलिटिकल मैटर्स, यानी सारे आगे ना अथॉरिटी से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, सोशल रिलेटेड मैटर्स को अल इंटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जो कि ठीक है उसको उसका प्रोसेस है। ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इट्स नेचर, मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर बिकम्स अ हर्डल, यानी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से इसकी जो मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन है पब्लिक सेक्टर की वो क्या बन गई है, मुश्किल हो गई है। इन ऑर्डर फॉर द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टू बी वेल रेगुलेटेड, किस वजह से, ताकि हम वेल रेगुलेटेड कर सकें एंड गवर्न कर सकें। ब्रैकेट लॉज हैड टू बी इम्प्लीमेंटेड टू कवर ऑल स्फेयर्स एंड एस्पेक्ट्स एट द सेक्टर्स। ये इसकी वजह से क्या हर्डल्स क्रिएट होते हैं और ये अच्छी तरह से रेगुलेट नहीं हो पाते। लॉस को इम्प्लीमेंट करने के लिए टू कवर ऑल स्पेयर्स, यानी ऑल प्रॉब्लम्स को कवर करने के लिए, एंड एस्पेक्ट्स ऑफ द सेक्टर्स, किसी भी सेक्टर के एस्पेक्ट्स को, या स्पेयर्स को, शेप्स को, मसलों को, प्रॉब्लम्स को। अ यूनिफाइंग कॉमन लॉज टू गवर्न पब्लिक सेक्टर हैज़ बीन अ वेरी controversial issue in the US. This could be occurred to be the govern reluctance to be restricted by statutes which could together capture the added advantages associated with the public sector। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ यूएस में ऐसे लॉज होते हैं जो कि वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट रेगुलेट करते हैं, गवर्नमेंट लेकर चलती है, गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है पब्लिक सेक्टर की वजह से। ठीक है, विद टाइम हाउएवर ड्यू द एमर्ज डेमोक्रेटिक टेंडेंसीज एलिमेंट्स दैट इनिशिएट गुड मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस हैव बीन एम्बेरस्ड। इसमें होता है कि कुछ टाइम टू टाइम क्या होती है, चेंजेस होती रहती हैं, तो गवर्नमेंट क्या होती है, कुछ एलिमेंट, कुछ मैनेजमेंट और गवर्नेंस को क्या कर लेती है, मर्ज कर लेती है। पॉलिटिकल इवैल्यूएशन हैज़ नीड टू अकर ऑन द की प्रिंसिपल्स दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू इंश्योर दैट द की आइडेंटिफाइड प्रिंसिपल्स आर, यानी इसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि क्या है, उसने क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कुछ प्रिंसिपल्स बना लिए, किसके लिए, प्रिंसिपल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, सोशल, इकोनॉमिकल, लीगल एंड पॉलिटिकल मैटर्स को सॉल्व करने के लिए जो पब्लिकली क्रिएट होते हैं, किसी भी सेक्टर को वो परेशान कर रहे होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन हो जाएगा रिलायबिलिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी। दिस प्रिंसिपल डिक्लेयर्स दैट इन ऑर्डर फॉर द government initiative in form of services or practice to be deemed as satisfactory, it must be reliable by being consistent and accurate in meeting the potential needs for which it was intended for। क्या कह रहा है, ये प्रिंसिपल डिक्लेयर करता है कि किस ऑर्डर में गवर्नमेंट इनिशिएटिव को लेकर चलना है, इन फॉर्म ऑफ सर्विसेज और प्रैक्टिस टू बी डीम, जो कि दिखती हैं एज सेटिस्फैक्ट्री, मुतमईन, इट मस्ट बी रिलायबल, यानी इनमें चेंजेस की जा सकती हैं और तसलसल से चलते हुए, एंड एक्यूरेट, और सही की जा सकती है, इन मीटिंग द पोटेंशियल नीड, कोई भी पोटेंशियल नीड या कोई भी ज़रूरत महसूस हो चेंजेस करने के लिए, फॉर विच इट वाज इंटेंडेड फॉर, जिसमें इसे इंटेंड किया गया हो। द गवर्नमेंट प्रोग्राम शुड बी predictable, a factor that can only be attained through consistent effort। इसमें वो कहना चाह रहा है कि गवर्नमेंट क्या होती है, प्रिडिक्टेबल होती है, यानी एक पता कर लेती है, प्रिडिक्शन कर लेती है, अ फैक्टर दैट जो कि अटेन किया जा सकता है थ्रू तसलसल से चलती हुई एफर्ट, कोशिश से,
where the government agencies in change of the program don't fluctuate in executing their duties in a systematic manner. इसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं कि इसमें वेयर बाय गवर्नमेंट एजेंसीज क्या करती हैं, चार्ज करती हैं किसी भी प्रोग्राम को चेंज करने के लिए इन एग्जीक्यूटिंग चलती हुई देयर ड्यूटीज़ इन अ सिस्टमेटिक मैनर, जो कि एक सिस्टम के तहत चल रही होती हैं। उसमें चेंजेस लाने के लिए, उसमें अगर चेंजेस करनी है तो वो क्या है, रिलायबल होती है, उसे हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू नीड। ऑन द सेम नोट, द प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट टू सर्व द नीड्स ऑफ पब्लिक should have on the same note, the programs implemented by the government to serve the needs of public should have legal certainty और judicial security. On the same note, इसी नोट में प्रोग्राम जो इम्प्लीमेंट करती है गवर्नमेंट किसकी नीड्स को सर्व द नीड्स ऑफ पब्लिक की नीड्स को सर्व करने के लिए शुड हैव, उन्हें क्या होनी चाहिए, लीगल अथॉरिटी होनी चाहिए, लीगल सर्टेनिटी होनी चाहिए और जुडिशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए। रिलायबिलिटी होती है ना, रिलायबल नेम ही क्या है, रिलायबिलिटी यानी रिलायबल होती है, एंड प्रिडिक्टेबिलिटी, और प्रिडिक्ट कर दिया जाता है क्या, इसके चेंजेस करने के लिए। देखिए आगे नेक्स्ट आ गया ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी। The government serves the society through tax levies and other customs exerted on them through added cost. गवर्नमेंट जो होती है वो सर्व्स करती है किसको, सोसाइटी को, थ्रू टैक्स के लिए, एंड अदर कस्टम्स, और अदर कस्टम्स के लिए, एक्सर्टेड ऑन देम, जो कि उस पर लगाए जाते हैं, थ्रू एडिड कॉस्ट को ऐड कर लिया जाता है इसमें। ठीक है, इसमें क्या करती है गवर्नमेंट, सर्व करती है सोसाइटीज़ को, जो कि हम टैक्स पे करते हैं उन टैक्स के ज़रिए, एंड अदर कस्टम, और अगर कस्टम में पकड़े जाते हैं माल वगैरह, उन्हें क्या करती हैं, उसे भी तो वो कॉस्ट के तौर पे यूज़ करती है, किस पे, लोगों की भलाई के लिए, गवर्नमेंट पब्लिक की। द गवर्नमेंट इज़ सपोज टू गवर्न द obtained resources, plan and allocate them to various public programs in order to satisfy the public needs better. And in return, the government is supposed to govern the obtained resources, plan and allocate them to various programs. यानी वो इसमें क्या करती है, इस रिटर्न के वो टैक्स वगैरह जो लेती है तो वो क्या करती है, उससे रिसोर्सेज को प्लान और एलोकेट करती है किसने, पब्लिक प्रोग्राम्स में, किसको, पब्लिक की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। द पब्लिक इज़ अवेयर दैट द गवर्नमेंट derives its funds from their resources, so it becomes increasingly important for the public to know how the government is using their resources to sponsor public programs. कहती है पब्लिक को पता होता है कि गवर्नमेंट इन रिसोर्सेज को कहाँ पर यूज़ कर रही है, किस तरह से लेकर चल रही है, ठीक है, किन प्रोग्राम्स में यूज़ कर रही है। इन ऑर्डर फॉर द पब्लिक टू ट्रस्ट द गवर्नमेंट ऑफ द डे, द गवर्नमेंट अवेल्स आर द नेसेसरी डिटेल्स concerning the program so that the government does not appear to have क्रीपी मोटिव्स। इस ऑर्डर में क्या होती है, पब्लिक जो होती है क्या गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है इन डिटेल वो बताती है कि वह कहाँ पर किन प्रोग्राम्स में ये टैक्स या ये फंड्स या ये रिसोर्सेज यूज़ कर रही है। तो नेक्स्ट आ गया अकाउंटेबिलिटी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ the government-sponsored programs are normally accountable for all activities and procedures carried out in their programs, which are geared towards public satisfaction. गवर्नमेंट जो प्रोग्राम्स स्पॉन्सर करती है वो नॉर्मली अकाउंटेबल होते हैं फॉर ऑल एक्टिविटीज़, जो एक्टिविटीज़ या प्रोसीजर्स वो कर रहे होते हैं अपने प्रोग्राम्स पर, उसके बारे में, विच आर गेयर, जो कि पब्लिक सेटिस्फेक्शन के लिए काफ़ी होते हैं, पब्लिक सेटिस्फाइड होती है, उन्हें पता होता है कि वो अकाउंटेबल है। अकाउंटेबिलिटी पर से इज़ वेयर बाय द गवर्नमेंट जस्टिफाई द एक्शन इट परसूज। इसमें अकाउंटेबिलिटी में क्या करती है, गवर्नमेंट जस्टिफाई करती है अपने एक्शन को जो वो कर रही होती है। इट्स हैंड ओवर टू सर्व द पब्लिक को सर्व करने के लिए, एंड एट द सेम टाइम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्शंस,
और ऐसे ही टाइम पे एट द सेम टाइम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है फॉर द एक्शन इन एक्शन की इट परस्यू जो कर रही है इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव इट अचीविंग ए इन परस्यू इट्स ऑब्जेक्टिव अपने ऑब्जेक्टिव को परस्यू करने के लिए वेदर दे हैव पॉजिटिव और नेगेटिव इम्प्लीकेशन, चाहे वो पॉजिटिव है और चाहे वो नेगेटिव है। यानी पब्लिक क्या होती है यहाँ सेटिस्फाई होती है, गवर्नमेंट क्लियरली बताई देती है कि वो कहाँ पर इन रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है, अकाउंटेबल है, जस्टिफाई करने के लिए वो तैयार है कि कहाँ वो पब्लिक को सर्व कर रही है, किस तरह से कर रही है, और एट द सेम टाइम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रही है फॉर द एक्शन जो वो एक्शन कर रही है इन परसुइंग इट परसुइज इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, वेदर दे हैव बेशक वो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं या नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। देन आ जाता है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी इज अ प्रिंसिपल एम्प्लॉयड बाय द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स to ensure that all the resources at the disposal of the government are utilized without wastage of time, increased expense or offered wastage। यानी एफिशिएंसी ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है प्रोग्राम्स को टू इंश्योर दैट ऑल द रिसोर्सेज एट द डिस्पोजल ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट रिसोर्सेज दे रही है वो यूटिलाइज हो रहे हैं विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम, किसी भी टाइम को ज़ाया किए बगैर, इंक्रीज एक्सपेंस को बढ़ाने और एफर्ट वेस्टेज और बगैर एफर्ट को वेस्ट किए। When the government embraces efficiency in its procedure, it becomes effectual in meeting public needs without wasting time or effort or expense। ये क्या इफेक्चुअल हो जाती है इन मीटिंग जब वो पब्लिक नीड्स को मीट कर लेती है विदाउट वेस्टिंग टाइम, बगैर टाइम ज़ाया किए बगैर और एफर्ट और एक्सपेंस को ज़ाया किए बगैर। Public administration ideals and doctrine principles have enhanced better performance in public sector, creating union amongst the many areas that need to be administered properly in order to serve the public better। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है, डील्स करती है या डॉक्टरिन करती है प्रिंसिपल्स को, हैव इन हैंड जो कि बढ़ाती है बेटर परफॉर्मेंस को इन पब्लिक सेक्टर, यानी यूनियन बना के या कोई भी एरियाज़ में एडमिनिस्ट्रेट करके प्रॉपरली किसको, पब्लिक को सर्व करने के लिए। वो यूएस में कह रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है, हैज़ बीन एबल टू एम्बेरस दी की प्रिंसिपल्स। वो क्या होती है कि वहाँ पर गवर्नमेंट क्या होती है की प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल द प्रोग्राम्स दैट सर्व पब्लिक इंटरेस्ट रन coherently and are able to meet the desired needs of the public। कि उन्हें पता होता है कि वो क्या होते हैं कि प्रोग्राम सही तरह से चल रहे हैं और जो कि पब्लिक को सर्व कर रहे हैं। ईच सेक्टर सर्व बाय द गवर्नमेंट भी बिकम इफेक्टिव। हर सेक्टर जो होता है जो वो क्या होता है इफेक्टिव बन जाता है इन मीटिंग द सोशल नीड को मीट करने के लिए बाय एम्पेरिसिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। किसको, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए। नेक्स्ट प्रिंसिपल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में रीड आउट करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पर फिनिश करते हैं। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।